वेलकम, यू आर वॉचिंग सेलेब 44 और मैं हूं आपके साथ अनामिका कौशिक। जब भी बचपन और खिलौनों की बात होती है तो बारबी डॉल का नाम जरूर आता है और ये डॉल काफी लंबे समय से बच्चों की पसंद से लेकर फैशन स्टेटमेंट जाहिर करने तक अपनी पहचान बनाती आ रही है। हमारे बचपन के घर घर की कहानी में बारबी कभी डॉक्टर बनी तो कभी ऑफिस जाने वाली प्रोफेशनल, कभी मॉडल बनी तो कभी फैशन डिजाइनर। अलग अलग हेयर स्टाइल और बड़े फैशनेबल कपड़ों के साथ बारबी डॉल ने हमेशा एक ट्रेंड सेट किया है। एक समय था जब भारत के भी हर घर में कम से कम एक बारबी डॉल मिलना बेहद आम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की दुनिया में तकनीक का दखल बढ़ता गया, बारबी की सेल्स कम होने लगी। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि बिक्री भले ही कम हो गई है, लेकिन लोगों में बारबी का क्रेज अब भी बिल्कुल वैसा ही है। यही कारण है कि हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म बारबी कमाई के मामले में पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर किसने दिया दुनिया को बारबी डॉल और क्या है इस कंपनी की कहानी, साथ ही कहां से आया बारबी डॉल बनाने का ये आइडिया। आपके इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। दुनिया को फैशनेबल खिलौना बारबी देने वाली कंपनी का नाम मैटल है और फिलहाल ये टॉय सेक्टर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वर्तमान में बारबी बनाने वाली कंपनी का दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में कस्टमर और लगभग 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर है। मैटल की शुरुआत साल 1945 में हुई थी। इस कंपनी को साउथ कैलिफोर्निया में रहने वाले पति पत्नी रूथ और इलियट हैंडलर ने शुरू किया था। दोनों कपल में एक डिजाइनर और एक इंजीनियर थे। डिजाइनर होने के कारण रूथ जहां क्रिएटिविटी पर फोकस करती थी तो वहीं उनके पति इलियट इनोवेशन पर, और ये आइडिया रूथ को अपनी बेटी को देखकर आया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का नाम बारबरा था, इसलिए उन्होंने इस डॉल का नाम भी अपनी बेटी पर ही बारबी रख दिया। और फिर 9 मार्च साल 1959 को अमेरिका में हुए अमेरिकन इंटरनेशनल टॉय फेस्टिवल में दुनिया ने पहली बार बारबी डॉल को देखा। पहली ऐसी डॉल जिसने न सिर्फ फैशनेबल कपड़े पहने थे बल्कि उसके सुनहरे बाल थे और अन्य गुड़िया से हटके ये बिल्कुल असली लड़की की तरह नजर आ रही थी। बारबी वहां मौजूद लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। धीरे धीरे बारबी खिलौनों की दुनिया में सबसे मशहूर खिलौना हो गया। अब बारबी के कई कैरेक्टर मार्केट में आने लगे हैं। बारबी कभी डॉक्टर बनी तो कभी मॉडल। 80 के दशक के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने पैर पसारना शुरू किया, बच्चों की दुनिया में खिलौनों की अहमियत कम होती चली गई। अब बच्चे खिलौनों की जगह वीडियो गेम्स से खेलने लगे हैं, जिस वजह से साल 2017 में मैटल ने एक बार फिर से रीलॉन्च का प्लान बनाया, जिससे बारबी की बिक्री में सुधार तो आया लेकिन पहले जैसा क्रेज नहीं रहा। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सेलेब 44।